नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में नदी और समुद्र में बड़े बड़े पानी के जहाज चलते रहते हैं, जो कि देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं। पानी के ऊपर चलने वाले जहाज़ों से दुनिया में व्यापार किया जाता है, जिसे अक्सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कहा जाता है। इसके अलावा जहाज के माध्यम से लोग समुद्र की ट्रिप पर भी जाते हैं और समुद्र में नीले रंग के पानी का लुत्फ़ उठाते हैं। जहाज के अंदर से जब हम समुद्र का बाहर का नज़ारा देखते हैं या फिर पानी के ऊपर चल रहे जहाज की छत से जब हम समुद्र का नज़ारा देखते हैं तो उस समय वो नज़ारा देखने लायक होता है। ऐसे में समुद्र की खूबसूरती दिल की खुशी को तरोताज़ा कर देती है। लेकिन दोस्तों, हमारे दिमाग में कभी कभी ये भी सवाल जरूर आता है कि आखिर पानी पर तैरता हुआ इतना बड़ा जहाज डूबता क्यों नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पानी पर तैरता हुआ इतना बड़ा जहाज क्यों नहीं डूबता? दोस्तों, कोई भी नाव या छोटा बड़ा जहाज पानी में कभी नहीं डूबता, लेकिन जब कोई नॉर्मल छोटे से लोहे की वस्तु भी यदि पानी के अंदर फेंक दी जाए तो वह वस्तु डूब जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आपने बचपन में आर्किमिडीज का सिद्धांत जरूर पढ़ा होगा। इस सिद्धांत के आधार पर पानी में डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला कुल बल वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है, अर्थात तैरते हुए पिंड या वस्तु का वजन उसके डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित तरल के वजन के बराबर होता है। इस कारण एक जहाज पानी में तैरने के लिए सक्षम होता है, क्योंकि उस जहाज का वजन उसके द्वारा हटाए गए पानी के वजन के बराबर होता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब हम पानी में लोहे की कोई वस्तु डालते हैं तो वह वस्तु अपने भार के बराबर जल को हटाती हुई नीचे जाती है। लेकिन समुद्र में जहाज के चलने पर उसमें हवा भर जाती है, वह पानी की तुलना में कम घनी होती है। इस कारण ही ये हवा जहाज को पानी में डूबने नहीं देती। पानी वाला जहाज समुद्र में कैसे चलाया जाता है? दोस्तों, आज के वर्तमान समय में आधुनिक विज्ञान बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। आज वर्तमान समय में एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त और देखने में अत्यधिक सुंदर से अधिक सुंदर पानी वाले जहाज़ों का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जहाज को समुद्र के पानी में कैसे चलाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि हर पानी वाले जहाज को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इसका इंजन, पैडल व्हील, मशीन और प्रोपेलर पानी के दबाव को ऊपर करके जहाज को गति प्रदान करता है, जिससे समुद्र में चल रहे जहाज को हवा मिलती है। इस कारण जहाज पानी में डूबता नहीं, बल्कि जहाज आगे की ओर बढ़ जाता है। किसी भी पानी वाले जहाज में प्रोपेलरों की संख्या जहाज के आकार पर निर्भर करती है, लेकिन ज़्यादातर पानी वाले जहाज में 4 प्रोपेलर लगे हुए होते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले टाइटैनिक नाम का जहाज समुद्र में डूब गया था। जिस कंपनी ने टाइटैनिक पानी वाले जहाज को बनाया था, उस कंपनी का ये दावा था कि ये जहाज समुद्र के पानी में कभी डूब नहीं सकता। लेकिन जब टाइटैनिक जहाज का समुद्र में हादसा हुआ, तब टाइटैनिक जहाज समुद्र में 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। जहाज के समुद्र में चलने के बाद अचानक से 3 घंटे के अंदर 14 तथा 15 अप्रैल 1912 को अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज पूरा डूब गया था, क्योंकि टाइटैनिक जहाज नीचे बर्फ के पहाड़ से टकराने के बाद जहाज में एक बड़ा छेद हो गया। फिर जहाज में छेद होने के कारण समुद्र का पानी जहाज में भरने लग गया था और कुछ ही पल में देखते ही देखते पूरा टाइटैनिक जहाज जलमग्न हो गया। उस समय अटलांटिक महासागर का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि पानी में गिरने के बाद मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। इस भयंकर हादसे के समय टाइटैनिक जहाज कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर था। टाइटैनिक जहाज समुद्र में 3843 मीटर की गहराई में जाकर जहाज 2 भागों में टूट गया था और जहाज के दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। इतनी ज़्यादा गहराई में जाने के कारण इस जहाज को अब तक पानी से बाहर नहीं निकाला गया है। ये जहाज अभी वर्तमान में भी समुद्र के अंदर ही पड़ा हुआ है। धन्यवाद।